नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डे टू सक्सेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील AEP एग्जाम के सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले सिलेबस को जान लेते हैं। इसमें आपका 2 पर्सन रहता है, एक आपका नॉन टेक और टेक। तो नॉन टेक और टेक मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका 70% टेक का रहता है और 30% नॉन टेक का रहता है। नॉन टेक में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन रहता है। वही आपका टेक में ब्रांच वाइज, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो आइए पहले नॉन टेक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन टेक में आपका एप्टीट्यूड, जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, SICI जैसे टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही रीजनिंग में आपका सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज में आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वही इंग्लिश में आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक जैसे क्वेश्चन आते हैं। टेक जो आपका ब्रांच वाइज रहता है, तो आज हम पहले इलेक्ट्रिकल का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में आपका तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, DC मोटर, पावर सिस्टम, 3 फेज सिस्टम, पावर फैक्टर, RLC सर्किट, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल फॉर्मूलाज और प्रोटेक्शन में आपका रिले प्लस सर्किट ब्रेकर। और पावर सिस्टम में आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, लोड फैक्टर एंड डिमांड फैक्टर, पर यूनिट सिस्टम, ट्रांसमिशन लॉसेस एंड कोरोना इफेक्ट एंड इंसुलेशन टाइप्स और प्रोटेक्शन जैसे रिले और सर्किट ब्रेकर। इन टॉपिकों का भी अगर सब टॉपिक देखा जाए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में ओम्स लॉ, KVL, KCL, किट एलिमेंट्स को तैयार करके जाइएगा। वही पावर में AC और DC का बेसिक्स और AC फंडामेंटल्स में आपका RLC सर्किट, पावर फैक्टर और 3 फेज सिस्टम। और बाकी आपका ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, उसका लॉसेस और EMF इक्वेशन। फिर आपका DC मशीन में DC मोटर, DC जनरेटर, बैक EMF एंड स्पीड कंट्रोल। और इंडक्शन मोटर में स्लीप, सिंक्रोनस स्पीड और स्टार्टिंग मेथड। वही मेजरमेंट में वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर। ये सबको अच्छे से देख लीजिएगा और बाकी जो आप प्रिपेयर कर चुके हैं पहले से, उसको एक बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा। तो अगर आप ये सब टॉपिक अच्छे से कवर करके जाते हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/3 का, यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वही अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.33 नंबर आपका कट भी जाएगा। तो हो सके तो अगर आपको जो एकदम 100% कंफर्म हो वैसे क्वेश्चन को करके आइएगा। अगर कंफर्म नहीं है तो उसको नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट का नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक बार वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें आपका 2 पर्सन रहता है सिलेबस में, टेक प्लस नॉन टेक। नॉन टेक में आपका मेनली एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है। वही टेक में आपका ब्रांच वाइज, जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसमें आपका नॉन टेक का पोर्शन है उसमें आपका लगभग 30 क्वेश्चन, और जो टेक का पोर्शन है उसमें आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके लिए आपको टाइम 120 मिनट यानी 2 घंटा का मिलता है और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे उम्मीद है आप अच्छा ही करके आइएगा।